तो आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हम लोग कांतारा 2 फिल्म के बारे में जो अभी रिसेंट में रिलीज़ हुई है। और मैं आज दोपहर को मैं और मेरा दोस्त जो है इस फिल्म को देखने गए थे, तो इसका बिल्कुल आपको जेन्युइन रिव्यू देने वाला हूँ कि कैसी लगी मुझे पर्सनली। मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ। और इस फिल्म को देखने जाने से पहले ही मेरे दोस्त को मैंने क्लियर बता दिया था कि यार ये सीक्वेंस के नाम पर कुछ ऐसा ही कचुम्बर ना बना दिया हो। और मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि कांतारा तू कर रहे, बट अगर सही में बताऊँ ना तो लास्ट में एंडिंग में कहीं पर भी ये नहीं छोड़ा था कि इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। लास्ट में जो है वो शिवा नाम का जो कैरेक्टर रहता है, वो लास्ट में जब जाता है एंडिंग वहीं पर हो जाती है, क्योंकि वो यहीं वहीं पर जो है गायब हो जाता है। अब जब कांतारा 2 मैं जब देख रहा हूँ ना, तो मुझे वो फिल्म बताया तो यही गया कि उसके साथ कनेक्ट है। और जो शिवा का जो लड़का है, वो किसी को पूछ रहा है कि कांतारा क्या है, मतलब उसकी स्टोरी क्या है। और फिर एक स्टोरी निकल के आती है वो महाराजा की तरफ से, मतलब राजा महाराजा की तरफ चली जाती है वो, मतलब पूरी एक सदी पीछे निकल जाती है भाई। और जब मैं कांतारा 1 अगर देखता हूँ, और रिसेंटली मैं अभी जैसे मैं आपको बताऊँ, मैक्स पे कांतारा 2 मतलब कांतारा 1 चल रही थी और मैं उसी फिल्म को देख रहा था। एंड फिर मुझे जाना था कांतारा 2 देखने। तो मैं उसमें इतना इंटरेस्टेड था कि उस फिल्म को मैंने जब देखा ना, तो उस कांतारा सा मतलब जो मूवी का टाइटल है ना, उसमें 1 में एक भी बार नाम नहीं लिया गया है कांतारा। मतलब वो जो जहाँ पे रह रहे हैं ना, उसको कभी ऐसा नहीं बोला कि ये कांतारा है। जबकि कांतारा 2 के अंदर बार बार इस चीज़ का नाम लिया जा रहा है, मतलब फिल्म का टाइटल बार बार लिया जा रहा है। एंड अभी अगर मैं बात करूँ तो कांतारा 1 चलने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि लो बजट की फिल्म थी। दूसरी चीज़ है कि एक मतलब रियल रियल लाइफ जो कैरेक्टर होते हैं ना, वो दिखाए गए थे। रियल इंसिडेंट दिखाए गए थे। कोला क्या होता है ये इस फिल्म के अंदर दिखाया गया था। फिर ऊंच नीच क्या होती है वो भी दिखाया गया था। अभी हीरो हीरोइन की जो केमिस्ट्री होती है जब हम लोग बड़े पर्दे पर देखते हैं, तो हम लोग वो देख के बोर हो गए थे। तो हम लोग को एक रियल लाइफ जो मतलब चलता है ना, तो वो भी दिखाया गया था। मतलब हमको कांतारा 1 के अंदर हमको जो चीज़ें हम लोग ने ऑलरेडी एक्सपेक्ट की थी उसका उल्टा दिखाया गया था। और वहाँ पर जो है, जो उन्होंने जो डायलॉग है या ऐसा मतलब पंचिंग लाइन है, वहाँ पर भी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मतलब ऐसा नहीं था कि किसी को ज़बरदस्ती हंसाया जाए। मैंने कांतारा 2 जब देखी ना, तो वहाँ पर यार ज़बरदस्ती से पंचिंग लाइन लिखवाई गई थी और पंचिंग लाइन बोली गई थी। मुझे बिल्कुल वो पसंद नहीं आया। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये जानबूझकर ये डायलॉग ला रहे हैं या जानबूझकर इसको बोल रहे हैं। बट कांतारा 1 में ये चीज़ नहीं हुई थी, सिर्फ और सिर्फ रियल इंसिडेंट पर लोग हंस रहे थे। और यही चीज़, एक बात मैं आपको क्लियर बताऊँ कि परेश रावल को भी यही चीज़ जब हेरा फेरी फिल्म आई थी, तब उनको यही डाउट था कि यार ये प्रियदर्शन ने इस फिल्म को इतना सिंपल बनाया, मतलब एक रियल लाइफ किसी की स्टोरी चल रही है, वो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम लोग, पब्लिक को कैसे मजा आएगा। और उन्होंने क्या किया कि इसको जब उनको यकीन नहीं हुआ तो उन्होंने अकेले बैठ के इसको थिएटर में देखा और उनको चुटकी भर भी हंसी नहीं आई। प्रियदर्शन ने यह बोला कि आप है ना पब्लिक के बीच में जाके बैठो, फिर आपको पता चलेगा। और जब पब्लिक के बीच में जाके बैठे, तो जो वो पब्लिक जो मतलब रिएक्ट कर रही थी, जो हंस रही थी, वो नेक्स्ट लेवल था। मतलब कि रियल लाइफ में जो उनकी प्रॉब्लम्स थी उसी पे पब्लिक हंस रही थी। और रियल टाइम में यही होता है ना भाई कि पब्लिक जो है कब रिएक्ट करती, कब हंसती है, जब सामने वाले को कुछ खराब होता है। अभी जाते जाते किसी का खड्डे में पैर गिर गया तो वो गिर गया, तो इंस्टेंटली मतलब किसी की हंसी निकल आती है, या कुछ ऐसा सीन हो गया और ऐसे ही एक बड़ा एक्टर ऐसे काम करता है, तो हमको ऑटोमेटिकली हमारे फिल्म में मतलब स्माइल आ जाती है। उसकी वजह से ये पंचिंग लाइन एंड ऐसा लिखना मुझे कहीं पर भी, मैं बताऊँ, मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि ये कांतारा 1 की एक लेगेसी चल रही है। क्योंकि कांतारा 1 जो फिल्म थी, वो जो बैल वाला सीन था, मतलब वो जो शुरुआत में ही जो सीन दिखाया जाता है वो रेस वाला, उसके बाद उसको ट्रॉफी नहीं मिलती है तो उस ट्रॉफी के लिए लड़ता है, ये सब चीज़ें जो है एक आम इंसान के बीच हुआ करती है। फिर वो साहेब वाला कैरेक्टर भी बहुत बढ़िया दिखाया गया था, क्योंकि एंडिंग में आकर टर्न मारता है। और उसमें कांतारा 1 में मुझे काफ़ी चीज़ ऐसी पसंद आई जिसमें गाँव वालों जो है वो अनपढ़ रहते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का केस दिखाया जाता है कि गाँव की ज़मीन है जो है जब्त कर रहे हैं, बट साहब को वो ज़मीन चाहिए थी। तो गांव वाले कम पढ़े लिखे, तो उनके जो डॉक्यूमेंट है वो वकील को बुलाकर वो कुछ साइन वगैरह करवाता है, बट अपने नाम पे करवा लेता है ज़मीनें। और गांव वाला का उस पर यकीन था क्योंकि वो वहाँ का मसीहा था। और उसके घर में किसी को भी एंट्री नहीं थी। ये लोग जब भी कुछ भी इंजॉय कर रहे थे तो वो बाहर से कर रहे थे, किसी भी इंसान ने उनके घर में पैर नहीं रखा था। पर जब क्लाइमेक्स आ रहा था तब वो शिवा नाम का जो कैरेक्टर रहता है वो उसके घर में पैर रखता है, तो वो भी कितना ज़्यादा डिटेलिंग में दिखाया गया है। बट यहाँ पर तो डायरेक्टली हीरो हीरोइन से मिल लेता है। एंड भाई क्या दिखाना चाहते थे मुझे पता नहीं, बट उतना सारा भर दिया है ना कि अब पब्लिक जो है बोर हो रही। और बाद में एक सबसे बड़ा सीन जो मुझे खुद पसंद था कांतारा 1 में, जो लास्ट में वो चिल्लाता है जब उनके उसके शरीर में जो है देव आ जाते हैं, मतलब देते हैं, ठीक है। अब वहां पर भी जब
वो मोमेंट होता है ना तो वो अलग सा लगता है। अभी ये हर एक फाइट में ये वो साउंड डाल रहे हैं, मतलब हर एक जब फाइट हो रही है तो वो ये ऐसे ही चिल्ला रहा है, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। वो सीन हुआ अच्छा था बट वो क्लाइमेक्स में ही अच्छा था। उसके बाद अगर आप हर एक ये फिल्म जो है उसमें आप लोग जब यही चीज़ को ऐड करते रहोगे तो मुझे हमेशा से ये लगता है कि ये लोग है ना पब्लिक के इमोशन को समझते ही नहीं है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कोई भी एक्टर्स की अगर बात करूँ तो पब्लिक किस चीज़ से कनेक्ट हो रही है ना वो समझते हैं। अरे ये फिल्म को सिंपल तरीके से ही बताना था, तो एकदम इजीली वे में ही लेके जाना था। और अभी दूसरी बात ये कि कांतारा 2 के अंदर वही कैरेक्टर है जो मर चुके हैं, और इतने सदी पहले अगर सभी कैरेक्टर सेम ही है तो फिर क्या मतलब है भाई फिल्म का। कुछ नए फेस है कि कुछ नए फेस लाए होते तो थोड़ा मज़ा आता। मतलब ये एक बताओ तो मजबूरी में बनी गई फिल्म है, जिससे मुझे तो बिल्कुल मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगा यार, क्योंकि वो पहली वाली फिल्म जो थी वो लो बजट की फिल्म थी और वो अच्छा खासा उसने मतलब बॉक्स ऑफिस पे फाड़ के रख दिया था। ये सही बताओ, ये प्रोड्यूसर के वजह से ही जो है ये फिल्म को मतलब जैसा बनना चाहिए ऐसा नहीं बना है, क्योंकि उन लोग को जो है ना सेफ एंड साइड खेलने की आदत है। और जब भी कोई बड़ा मतलब फिल्म प्रोड्यूसर या कोई भी आता है तो फिल्म के साथ यही करता है, मतलब उनको ऐसा कि अच्छे अच्छे विजुअल्स दिखा दो, कुछ ऐसे सीन पहले के डाल दो, पहले के एक्टर्स ला दो तो फिल्म हिट हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है और ये सबसे बड़ी गलती हुई कांतारा 2 के साथ। अगर जिसने भी देखो मैं खुद बता रहा हूँ, मैं जब थिएटर में बैठा था ना तो मुझे जो ऑडियंस थी ना उनके फेस पर भी कहीं से भी ऐसा लगता नहीं था कि स्माइल है। मतलब जब मैं कांतारा 1 जब देखने गया था ना तो मुझे जो पब्लिक जो इंजॉय कर रही थी ना उसको देखकर ही मुझे मजा आ रहा था और सभी को मजा आ रहा था। बट मैंने पब्लिक को भी कंफ्यूज देखा कि क्या देख रहे हैं ये और क्यों देख रहे हैं, ये चीज़ कंफर्म था। तो मैं फिल्म के बारे में कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि फिल्म पूरी नेगेटिव है। कई जगह पर क्लाइमेक्स में जब अगर बताऊँ तो स्टोरी जो है शुरुआत से लेकर एंड तक को कनेक्ट होती जा रही है स्टेप बाय स्टेप। बट कुछ ऐसे सीन है जो अनप्रिटिकल है और ऐसा लगता नहीं है कि कुछ उस पर टाइम लेकर सोचा है कि नहीं सोचा है। बट अगर हाँ सिंपल रियल टाइम स्टोरी दिखाई गई होती, उसके बाद का कुछ कैरेक्टर दिखाया गया होता तो समझ में भी आता। ये पूरा एक अनएक्सपेक्टेबल है। मैं कांतारा फिल्म से कभी भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता। तो होपफुली मुझे ये वीडियो इसीलिए बनाना था कि आप लोग का क्या ओपिनियन है, ये आप लोग ने अगर फिल्म देखी है। बट मैं इसको यार 5 में से सिर्फ और सिर्फ जो है ना 2.5 स्टार ही दूंगा। 1 स्टार तो मैं इसी वजह से इसका काट रहा हूँ कि इसका जो पूरी एक स्क्रीन प्ले है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। मतलब कि इतना ज़्यादा बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, 20-25 मिनट अगर काट भी दिया होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ सीन्स ऐसे डाले गए जो मजबूरी में डालने पड़े या पता नहीं क्या है। बट मुझे नहीं लगता वो सीन की कोई ज़रूरत थी। और मेन चीज़ तो यहीं पे कि विलन के अंदर भी कंफ्यूजन दिखाई गई है कि क्या है क्या नहीं। जब पब्लिक को ऐसा लगता है कि क्लाइमेक्स है तभी जाके कुछ ना कुछ सीन निकल आता था। तो इसी वजह से 1 स्टार उसलिए मैं काट रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि कांतारा 1 और कांतारा 2 में बहुत बड़ा डिफरेंट आ गया है, क्योंकि पहली जो फिल्म थी वो बहुत ही ज़्यादा कम बजट में बनने वाली फिल्म थी और क्वालिटी वाइज भी अच्छी थी। उसका स्क्रीन प्ले अच्छा था, उसका कॉमिक टाइमिंग बढ़िया था एंड जो भी चीज़ थी वो सब बढ़िया थी। लास्ट तक फिल्म जो है पब्लिक को बांध के रखी। बट यहाँ पर पब्लिक जो है फ़ोन यूज़ कर रही थी एंड पब्लिक को भी समझ में नहीं आया, तो पब्लिक को भी कंफ्यूज करने के लिए इसका दूसरा स्टार भी मैं इसी वजह से काट रहा हूँ। एंड भाई कुछ भी मतलब यहाँ पर दिखाया, मतलब विजुअल्स तो काफ़ी बढ़िया थे। क्वालिटी वाइज में कहीं पर भी ये नहीं कहूँगा कि क्वालिटी इसकी ख़राब थी फिल्म की। स्क्रीन प्ले भी मैं बताऊँ तो बहुत बड़ा था, अगर छोटा किया होता तो अच्छा रहता। क्लाइमैक्स जो था वो 2 क्लाइमैक्स जैसा दिखाया, मतलब जैसा लगता था कि अब फाइनल क्लाइमैक्स आया बट उसके बाद एक बड़ा क्लाइमैक्स आना बाकी था। एंड कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी जो ऐसे अभी अभी के वक्त में वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। लास्ट में आप जब देखोगे ना तो वो भी थोड़ा सा लगा कि भाई नहीं होता तो ठीक है। बट इस वजह से मैं इसका 3 स्टार काट रहा हूँ और कुछ दे रहा हूँ, मतलब समझ लो ना। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जब मैंने इस फिल्म को देखा मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं इसके साथ और भी मतलब बांध के रखूँ। और क्लाइमैक्स के साथ तो यार मैं अनएक्सपेक्टेबल था कि ये चीज़ आएगी। बट हाँ आपको गूस बम्प तो आएगा आएगा जब इस फिल्म को देखोगे, और कुछ नया एक्सपीरियंस करना है तो आप बिल्कुल जाके देख सकते हो।